नमस्कार किसान भाइयों। यदि आपके भी खेत खाली हो गए हैं और आप सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं और आपके यहाँ मानसून बेडॉल हो गया है, मतलब बारिश रुक गई है, तो आप 10 अक्टूबर के पहले इन सब्जियों को लगा करके बहुत ही अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो कौन सी सब्जियां आपके लिए लगाना चाहिए जिससे आपको आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा रेट मिल सके, आइए इस वीडियो में पूरी जानकारी जानते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है फार्मिंग दुनिया चैनल पर। अक्टूबर का माह एक ऐसा माह होता है कि इस समय पर हमारे देश से जो मानसून है पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसलिए जब मानसून हमारे यहाँ से चला जाता है तो आप सर्दी वाली जो भी सब्जियां होती हैं रबी मौसम की, उनकी आप बुवाई कर सकते हैं, नर्सरी डाल सकते हैं और आपको कम से कम नुकसान होता है, जर्मिनेशन आपका अच्छा होता है। क्योंकि जो सर्दियों की सब्जियाँ हैं उसके लिए टेम्परेचर है, तापमान है, कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से यदि आप रबी मौसम में कोई भी सब्जियां लगाते हैं तो मौसम का साफ़ होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कौन कौन सी आप सब्जियां लगा सकते हैं 10 अक्टूबर के पहले, और क्यों आपको इन सब्जियों को लगाना चाहिए और कैसे आपको इन सब्जियों का रेट मिल सकता है, यह सब जानकारी जानते हैं। तो सबसे पहली सब्ज़ी हमारी किसान भाइयों मूली की खेती। मूली की खेती आप अभी कर सकते हैं 10 अक्टूबर के पहले। जो मूली का उत्पादन है आपको 35 से 40 दिनों में मिल जाता है। वैसे तो मूली 50 से 60 दिनों में तैयार होती है, लेकिन आप 35 से 40 दिन में उत्पादन कर सकते हैं। मैंने की है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे करना है वो भी जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसी वैरायटी लेना है जो जल्दी तैयार हो जाती है, जैसे सिजेंटा की आई भरी भाई बहुत प्रचलित वैरायटी है। इसके अलावा आप टेहरा सीड की सरीका भी ले सकते हैं। और भी कई प्रकार की वैरायटी है मार्केट में, जो भी आपके यहाँ प्रचलित है, जल्दी तैयार हो जाती है, उसको लेना है। और आपके लिए जो रासायनिक खाद है वो इस प्रकार से लेना है कि आपके लिए एक DAP लेना है और एक यूरिया की आधी मात्रा आपको बुआई के समय पर लेना है, आधी मात्रा आपको जब 4 से 6 पत्तियां हो जाए उस समय पर। और 20 kg आपको MOP लेना है, जिसे पोटास बोलते हैं। और 10 kg आप सल्फर ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से रासायनिक खादों की पूर्ति हो जाती है मूली की खेती में। और साथ में 10 kg आपको जैविक खाद लेना है, या आप 5 से 6 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से गोबरी खाद ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको मूली की खेती में इतने खाद की आवश्यकता पड़ती है, उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है, आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि बीज लाना है, बीज को उपचार करना है। थायराम या कैप्टान से उपचार कर सकते हैं। 2 ग्राम प्रति kg बीज के हिसाब से खेत को तैयार कर लेना है। खेत में खाद डाल लेना है, अच्छी तरीके से मिला देना है, 2 से 3 जुताइयाँ कर लेना है, खेत को अच्छा भुरभुरा बना लेना है। उसके बाद में जो बेड़ पर मशीन आती है बोने की, उस मशीन से यदि आप बेड़ पर बुआई करोगे तो आपका जो मूली है बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और वैसे तो प्रति एकड़ के हिसाब से 4 से 5 kg बीज लगता है 1 एकड़ में मूली का, लेकिन यदि आप 2 से 3 kg बीज बोएंगे 1 एकड़ में तो आपकी जो मूली है बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। और खरपतवार नियंत्रण के लिए आप पेंडामेथलिन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल में खरपतवार नहीं उगते हैं और मूली की जो ग्रोथ है अच्छी होती है। यदि आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो आप फिर हाथ से निकाल सकते हैं लेबर लगा करके। तो इस प्रकार से आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। और साथ में आपको क्या करना है कि जब भी आप मूली की बुआई करें तो बीज के लिए रात भर के लिए पानी में डुबो कर रख दें, सुबह आप उसकी बुआई कर दें। उसके बाद में अच्छे से पटा लगा दें, क्यारियाँ बना लें, मतलब मेड़ पर बुआई कर सकते हैं या आप क्यारियों में बुआई कर सकते हैं। और जो बीज और लाइन से लाइन की दूरी है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, मतलब 1 से 1.5 फुट रखेंगे तो आपकी जो मूली है बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। सिंचाई का आपको ध्यान रखना है, कीटों का आपको ध्यान रखना है, कोई बीमारी लग रही है तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप मूली की फसल जल्दी तैयार कर सकते हैं यदि आप गैप ज़्यादा रखेंगे और फर्टिलाइजर अच्छे से देंगे और सिंचाई अच्छे टाइम पर करेंगे तो। इस प्रकार से आप 35 से 40 दिनों में मूली की खेती कर सकते हैं। अगली सब्जी की समझ हमारी पालक और धनिया की खेती। इसकी खेती आप इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे आपने गोभी लगाई, उसके बीच में आप पालक या धनिया बो सकते हैं। या आपको इंटरक्रॉपिंग नहीं करना है तो आप क्यारियाँ बना करके इसकी बुआई कर सकते हैं। चाहे आप पालक बोएँ, चाहे आप धनिया बोएँ, प्रति एकड़ के हिसाब से 7 से 8 kg बीज आपको लग सकता है। और बीज को आपको 24 घंटे तक पानी में फुलो कर रखना है। उसके बाद में आपको बोना है और उपचार करके बोना है, तो आपका जर्मिनेशन अच्छा होगा। और बीज का जर्मिनेशन वैसे तो 7 से 8 दिन में होता है धनिया और पालक का, लेकिन यदि आप 24 घंटे तक पानी में भिगो कर रखेंगे तो आपका जर्मिनेशन जल्दी हो जाता है। बस 4 से 5 दिनों में आपका जर्मिनेशन बाहर निकल आएगा। इस प्रकार से आप पालक और धनिया की बुआई भी कर सकते हैं, जिसका उत्पादन लगभग 35 से 40 दिनों में आपको इसका भी उत्पादन मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप 35 से 40 दिनों में उत्पादन मिलेगा, वही सब्जियां लगाएं, उसी का आपको रेट आने वाले दिनों में अच्छे मिल सकते हैं, क्योंकि यह जल्दी तैयार हो जाती हैं। लेकिन जितने जल्दी हो सके आप इसकी बुआई कर लें। बुआई करने से क्या है कि जितना जल्दी आप मार्केट में लेकर जाएंगे उतना आपको अच्छा रेट मिलेगा। यदि आप 10 दिन भी लेट हो जाते हैं तो उतने में ही जो बाहर है रेट की निकल जाती है।
इस प्रकार से आप इनकी बुआई कर सकते हैं। और इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से करना है तो आप कम जगह में कम समय में ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा हो जाती है। अगली खेती है किसान भाई मटर की खेती। मटर की खेती भी आप कर सकते हैं। जो हरी मटर बाज़ार में बेची जाती है, सब्जी वाली मटर, उसकी खेती आप कर सकते हैं। अभी जो हमारे मार्केट में मटर आ रही है, मंडियों में मटर आ रही है देश से, वो ठंडे इलाकों से आ रही है। जैसे जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ से हमारे यहाँ पर अभी मटर आ रही है, तो उसके रेट बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जब हमारे लोकल की मटर हो जाती है उस समय पर ही रेट डाउन होते हैं। तो लोकल की मटर है जो लगभग नवंबर के लास्ट में ही आती है, क्योंकि 70 से 80 दिन तैयार होने में लग जाती है। यदि आप जितना जल्दी हो सके मटर की बुआई कर दें और ऐसी किस्मों का चुनाव करें जो अर्ली वैरायटी मानी जाती हैं और जल्दी तैयार हो जाती हैं, तो इस प्रकार की यदि आप मटर की बुआई करेंगे और मटर का जो उत्पादन 60 से 70 दिन में मिल जाता है। यदि आप 10 अक्टूबर के पहले मटर की बुआई करेंगे तो आपको नवंबर में इसका उत्पादन मिल जाएगा। और जो लोकल की मटर आती है, मतलब जो डाउन होते हैं रेट, वो दिसंबर और जनवरी में होते हैं। तो यदि आप नवंबर में भी मटर लेकर जाएंगे खेतों में तो भी आपको अच्छे रेट मिलने के चांस होते हैं। तो इसलिए मटर पर कई वीडियो हैं अपलोड, और इसी चैनल पर भी वीडियो है कि कौन सा बीज लेना है, कौन सा कितना खाद डालना है, कैसे हम मटर की बुआई कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि आपको जानकारी देना है कि आप इन सब्जियों की खेती करेंगे तो आपको आने वाले दिनों में थोड़े से अच्छे रेट मिल सकते हैं। तो आप मटर की खेती भी कर सकते हैं 10 अक्टूबर के पहले वो आपका जर्मिनेशन भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन बुआई के समय पर आपको नमी अच्छी रखनी है खेत में। जब तक आपका जर्मिनेशन नहीं हो जाता है उस समय तक आपको सिंचाई नहीं करनी है। मतलब यदि आप अच्छी नमी रखेंगे बुआई के समय पर तो आपका जर्मिनेशन अच्छा होगा, और जर्मिनेशन हो जाए उसके बाद में आप सिंचाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के यदि मटर की बुआई करेंगे तो आप आने वाले दिनों में अच्छा रेट कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप मटर की खेती भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इन सब्जियों को लगा करके आने वाले दिनों में अच्छा रेट प्राप्त कर सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं सब्जियों की खेती करके। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल के लिए इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाइयों को धन्यवाद।